Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 18 and the topic is examples of derivatives by using Bessel's interpolation formula. In our previous lecture, we have learned the method of Bessel's interpolation formula to get the first derivative and second derivative of an interpolating function. And now in this method, we will solve some examples by using Bessel's interpolation formula. So we move to the first example. First example is apply Bessel's interpolation formula to obtain y25 prime and y25 double prime. Given data is y20 is 515, y24 is 438, y28 is 348, and y32 is 249. So you are given four values, and you have to find the missing value, that is y25 prime and y25 double prime. तो आपने y25 आपको डाटा के अंदर नहीं दिया गया, तो आपने y25 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करने। तो अब हमें इसमें बाउंड किया गया है कि आप बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएं। वैसे भी अगर हम देखें तो 25 इज क्लोजर टू 24, सो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला विल बी द बेटर ऑप्शन। बहरहाल इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि आप बेसेल्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करें, तो इसमें अब बेसेल्स फार्मूला को हम यूज करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक्स नॉट आपने चूज करना होता है ताकि आपका जो पी है वो आपके मेथड की जो सर्टन रेंज होती है उसके अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चूंकि आपको 4 वैल्यूज दी हुई हैं, इट मीन्स कि दूसरी और तीसरी को आप सेंट्रल वैल्यू के तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि आप उसको एक्स नॉट चूज करें जिससे आपको पी की वैल्यू 0.25 और 0.75 के रेंज में मिलेगी। उसके लिए हम देख लेते हैं, अगर हम अगर हम x नॉट लेते हैं 24, व्हाट इज h? h इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पर x की वैल्यूज कौन सी हैं? 20, 24, 28 एंड 32, और ये आपके पास जो राइट साइड पे वैल्यूज हैं ये y की वैल्यूज हैं। तो यहाँ से आप x नॉट चूज करेंगे, या 24 चूज करेंगे या 28 चूज करेंगे। अगर हम 24 चूज करते हैं तो हमारा जो है वो h क्या है? 4 है, x हमें दिया हुआ है 25, तो आपका p आ जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला x माइनस एक्स नॉट ओवर h। दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 24 ओवर h, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 0.25। तो ये आपका p आ जाएगा। अगर आप 28 को x नॉट यूज करें तो यहाँ पर आएगा 25 माइनस 28, तो यू विल गेट आंसर इन माइनस वैल्यूज। सो इट मीन्स के ये जो आपका p आया है दिस इज द बेटर ऑप्शन। यही आप जो है x नॉट यूज करें 24 को, क्योंकि आपकी जो मेथड की रेंज थी वो भी 0.25 से 0.75 है, और ये जो आपको p यहाँ पे मिला है वो भी उसी रेंज के अंदर आ रहा है। इट मीन्स दैट x नॉट इज इक्वल 24 इज द बेस्ट ऑप्शन। सो आपने x नॉट डिसाइड कर लिया। h आपको डाटा से पता चलता है कि h कितना है? 4 है। गैप जो होता है आपके x की वैल्यूज के दरमियान, x आपको गिवन वैल्यू होती है जो जहाँ पे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव
या सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो ये आपने डाटा लिख लिया, वहाँ से आपने पी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इसका टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस का टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। तो ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस का टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। पहले कॉलम के अंदर एक्स की वैल्यूज आ गई 20, 24, 28, 32। इसको हमने एक्स नॉट फाइनल कर लिया। सो इसके ऊपर क्या होगा, एक्स माइनस वन होगा, उसके बाद x1 और उसके बाद x2 आ जाएगा। सिमिलरली y क्या होगा, यहाँ पर ये y की वैल्यूज हैं, तो दिस इज y माइनस वन, y नॉट, y1 एंड y2। देन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इस कॉलम के अंदर आ जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करें तो यू विल गेट -77। आफ्टर तो ये किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा y माइनस वन की, यानी इसको देखते हुए हमने यहाँ पर डेल्टा डिसाइड कर लिया कि ये कौन सा डेल्टा है, डेल्टा y माइनस वन है। सिमिलरली नीचे क्या होगा, डेल्टा y नॉट होगा, और वो कैसे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करें तो यू विल गेट -90। तो ये क्या होगा, डेल्टा y नॉट, उसके बाद डेल्टा y1 होगा, ये इन दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 249 माइनस 349, दिस विल बी -99। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब आप सेकंड डिफरेंस ऑर्डर जो है वो उसका कॉलम जो है वो बनाएंगे। उसका आपको पता है किस तरह से हम बनाते हैं, इन दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज को माइनस करते हैं, -90 माइनस इंटू -77, तो ये हो जाएगा -90 प्लस 77, तो दिस विल बी -13। और ये डेल्टा स्केयर वाई कौन सा होगा, -1, यानी जहाँ जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट आएगा। डेल्टा स्केयर वाई -1 क्या आ जाएगा, -13 आएगा। सिमिलरली उसके बाद होगा डेल्टा स्केयर वाई नॉट, और वो इन दो वैल्यूज को माइनस करने से आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा स्केयर वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आ गया डेल्टा क्यूब वाई वाला जो है वो कॉलम। तो ये कैसे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करें, डेल्टा स्केयर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्केयर वाई -1, that is -9 plus 13, so answer will be +4, and this will be the value of delta cube y -1। तो ये आपने जो टेबल है अपना वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो हमने इसमें, एक तो ये हमने लाइन बना दी, इसको हाईलाइट कर दिया। दूसरा हमने जो वैल्यू यूज़ करनी है उसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो ये चार वैल्यूज आपके मेथड के अंदर यूज होनी है। ठीक है, ये आपने हाईलाइट करनी है, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप उसको हाईलाइट कर लिया करें ताकि मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये जो चार वैल्यूज हैं जो इस लाइन के ऊपर, ठीक है, और इस लाइन पे जो आ रही हैं, ये वाली चार वैल्यूज आपकी यूज होंगी। ये सिंगल यूज होंगी, और ये जो दोनों हैं ये पेयर की फॉर्म में, इन दोनों का एवरेज आपके फार्मूला के अंदर पुट होना है। ठीक है, तो आगे हम जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं। बाय बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला we have to find y prime at 25, and the formula is dy by dx equal to 1 over h delta y naught plus 2p minus 1 over 2 factorial delta square y minus 1 plus delta square y naught over 2 plus 6p square minus 6p plus 1 over 12 into delta cube y minus 1। अगली टर्म्स हमने क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जो हमें टेबल में डाटा दिया वो डेल्टा क्यूब वाले कॉलम तक ही दिया हुआ है, डेल्टा 4 डेल्टा 5 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हमने फार्मूला भी जो है वो डेल्टा क्यूब तक जो है वो एक्सपेंड कर लिया, अगली टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया है। तो अब आपका
काम ये रह गया है कि आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। एच आपको पता है 4 है, पी आपने पीछे फाइंड कर लिया 0.25, बाकी डेल्टा आप टेबल में से यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एच लिख लिया, एच इज 4, पी इज 0.25 एंड फ्रॉम डिफरेंस टेबल को देखते हुए हमने वैल्यूज यहाँ पर चूज करनी है। डेल्टा वाई नॉट क्या है, -90 है, ये हम टेबल में भी देख लेते हैं। डेल्टा वाई नॉट इज -90, डेल्टा स्केयर वाई -1 इज -13, तो ये आप देख लें, डेल्टा स्केयर वाई -1 इज -13 एंड डेल्टा स्केयर वाई नॉट इज -9, डेल्टा स्केयर वाई नॉट इज -9, डेल्टा क्यूब वाई -1 क्या है आपके पास 4 है, डेल्टा क्यूब वाई -1 इज 4। तो ये सारी वैल्यूज आपने सही सी जो है वो टेबल को देखते हुए यहाँ पे लिखनी है। तो अब आपकी वो तमाम वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं जो आपने मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आपने पीछे जो फार्मूला लिखा है उसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर दी, एच पी और डेल्टाज। तो ये तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी, 1/h इज 1/4, डेल्टा वाई नॉट इज -90 प्लस 2 इंटू पी, पी इज 0.25 -1/2 फैक्टोरियल into delta square y -1 that is -13 plus delta square y naught that is -9/2 plus 6p square, p is 0.25 minus 6p, p is 0.25 plus 1/12 into delta cube y -1 that is 4. So you have used all the values, and after using calculator and solving this right hand side, you will get the answer of first derivative dy by dx at x is equal to 25 and it will be equal to -21.82291667। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको खुद से वेरीफाई करें कि यही आंसर आता है या नहीं आता। मेथड आपने सही से लिख लिया, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर और इसके साथ आप मैच कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव of the function at the point x is equal to 25. Similarly, now we find the second derivative at 25. टेबल ऑलरेडी आपने बना लिया है, एच भी वही यूज़ होगा, पी भी वही यूज़ होगा, सिर्फ फार्मूला जो है यहाँ पर आपका वो चेंज हो जाएगा। सिंस d2y by dx square is equal to 1/i square into delta square y -1 plus delta square y naught over 2 plus 2p -1 over 2 into delta cube y -1. So this is the formula for the second order derivative by using Bessel's interpolation formula. Again, we will put the values of the parameters like h, p and deltas. So we have already known that h is 4, p is 0.25 and delta square y -1 is -13, delta square y naught is -9, delta cube y -1 is 4. So after putting these all values in the above formula, second order derivative, तो आपने h की जगह 4 पुट कर दिया, डेल्टा स्क्वायर y -1 -13 हो गया, डेल्टा स्क्वायर y नॉट -9 आ गया, p 0.25, डेल्टा क्यूब y -1 आ गया 4। सो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और चेक करें आपका ये आंसर आता है या नहीं आता। -0.75 शुड बी द आंसर। तो ये आपने एग्जाम्पल की है बाय यूजिंग Bessel's interpolation formula to find the derivative and the second derivative. अब हम एक एग्जाम्पल जो है इसकी सॉल्व करेंगे। When p is equal to 0, ये इस तरह के केस हमने पहले भी किया है कि p 0 कब होता है, जब आपका x x नॉट के इक्वल हो जाए, ठीक है। जब आपका x किसी सेंट्रल वैल्यू के इक्वल आ जाए फिर आप p को 0 ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज
apply Bessel's interpolation formula to obtain y2 prime and y2 double prime. Given data is y at 1.5 is 0.345, y at 2 is equal to 0.423, y at 2.5 is 0.512, and y at 3 is equal to 0.756. Again, you have four values, and the interval of differencing is 0.5. H is equal to 0.5, and x is equal to 2. So y2 is already given in your table. It means that we can choose x naught is equal to 2. If you choose x naught is equal to 2, h is 0.5, x is given, x is 2. So what will be the value of p? Since p is equal to x minus x naught over h, so after using the value of x and x naught, you will get p is equal to 0. This is the special case when p becomes 0. You have to use the Bessel's interpolation formula. Similarly, आप वही फार्मूला यूज कर लें जो पहले आपने यूज किया है, या उसी का स्पेशल केस भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर नहीं किया, लेकिन आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि व्हेन p इज 0 तो फार्मूला आपके पास मॉडिफाई फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको भी आप एज इट इज जो है वो आगे यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम उसी फार्मूले को यूज करेंगे जो टिपिकल, जिसके अंदर p भी शामिल होता है, और बाद में हम उसको 0 पुट करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं इसका। ये आपका डिफरेंस टेबल आ गया। वाई एक्स की वैल्यूज आ गई पहले कॉलम के अंदर, दूसरे कॉलम के अंदर वाई की वैल्यूज आ गई, तीसरे में डेल्टा वाई, फिर डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब। तो यहाँ पर भी आप डेल्टा क्यूब तक की मैक्सिमम जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बाकी इन वैल्यूज को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आप तरतीब बिल्कुल उसी तरह से आ रही है जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आई थी। दिस इज एक्स नॉट, सो इट इज एक्स माइनस 1. This is y minus 1, so this is delta y minus 1, delta square y minus 1, delta cube y minus 1. This is delta y naught. So एक तो आपका ये यूज होगा delta y naught, delta square y minus 1 यूज होगा, delta square y naught यूज होगा, और delta cube y minus 1 यूज होगा। तो ये चार वैल्यूज आपकी यूज होंगी फार्मूला के अंदर। अब फार्मूला इसमें पिछली स्लाइड पे है। By using the formula for first order derivative, 1 over h is equal to delta y naught plus 2p minus 1 over 2 factorial, delta square y minus 1 plus delta square y naught over 2 plus 6p square minus 6p plus 1 over 12 into delta cube y minus 1. Here h is 0.5 but p is equal to 0. अगर हम ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें, लेकिन उससे पहले आपको टेबल को देख के डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1, ये आप देख लें। डेल्टा वाई नॉट क्या है, 0.089 है, डेल्टा स्केयर वाई माइनस 1 है 0.011, और डेल्टा स्केयर वाई नॉट है 0.155, और डेल्टा क्यूब वाई माइनस 1 क्या है 0.144। तो ये आपने सारी वैल्यूज टेबल को देख के लिख ली। अब आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। h इज 0.5, डेल्टा वाई नॉट है 0.089, p इज 0। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए 0.119। तो यू शुड वेरीफाई दिस आंसर। Similarly, to find the second order derivative, simply use the formula as given in last example and put p is equal to 0 and the other values from the table. So h is 0.5, p is 0, and after using these values from the table, ये values आप टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब आप ये वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर देखें हमने p को 0 पुट कर दिया, h को 0.5, बाकी तमाम वैल्यूज उसी तरह से
आ गई। उसके बाद आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट द आंसर 0.044। सो दोनों केसेस हमने डिस्कस कर लिए। जब आपका पी जो है वो ज़ीरो नहीं होता बल्कि 0.25 और 0.75 के रेंज में होता है, तो उस तरह आप किस तरह मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इन सेकंड एग्जांपल आपने स्पेशल केस के तौर पर p इक्वल टू ज़ीरो वाला पार्ट जो है वो भी कर लिया है। तो अगर p इक्वल टू ज़ीरो आपके पास क्वेश्चन के अंदर आता है तो आप इस फार्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर -1/2 लिख लें तो ये डायरेक्ट p इक्वल टू ज़ीरो वाला फार्मूला बन जाएगा और उसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम शीट यहाँ पर दी हुई है, ये 3 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये आप ट्राई करें। थैंक यू।